हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर 10 है आपका गुरुत्वाकर्षण, उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। तो ये न्यूटन ने देखा था कि सेब जो है वो हमेशा नीचे गिरता है, तो इसी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी का एक बल है, पृथ्वी एक बल लगाती है जिससे कि चीज़ें जो हैं उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर खींचने वाले बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक बल से क्या करती है, आकर्षित करती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी हर एक वस्तु जो है दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो जो आकर्षण बल है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है वो किस तरह से बल लगता है। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और वस्तुओं के केंद्र के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी समझेंगे इसको, थोड़ी लंबी लाइन हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का क्या है, सार्वत्रिक नियम है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो अब हम समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनका द्रव्यमान m है, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M है, एक का स्मॉल m है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की लगने वाली दूरी है d। तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो F होगा। आपस में जो बल लगाएंगे किससे एक दूसरे को खींच रही हैं, F से खींच रही हैं। अब जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F जो है वो समानुपाती होगा किसके, कैपिटल M स्मॉल m के। ठीक है, कैपिटल M और स्मॉल m के ये क्या होगा, समानुपाती होगा। अब केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा जो केंद्र के मध्य दूरी है, ये दूरी जो है कितनी है d, तो ये d का स्क्वायर इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती समझते हो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये हो जाएगा डायरेक्टली समानुपाती। अब देखिए तो ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमने जब जो है कंपाइल किया तो क्या मिलेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/mm/d²। अब देखिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये समानुपाती का जो साइन है इसको हम हटाएंगे तो एक स्थिरांक का प्रयोग हम करेंगे। तो स्थिरांक का प्रयोग हम करते हैं F इज इक्वल टू Gmm/d²। ठीक है, अब ये जो G है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इसको हम क्या कहेंगे, G जो है यहाँ पर अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और जिसका वर्तमान मान्य क्या है, जिसका वर्तमान मान्य है यानी इसका मान क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये इसका G का मान, G का जो है मान रहेगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू Gmm/d²। अब आपको G निकालना है तो F_d²/mm, ये G का मान हो जाएगा। तो फोर्स का होता है, बल का न्यूटन होता है, D का जो है मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे दोनों जो है भार दिया गया है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, इकाई हो जाएंगी। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, और ये जो G का मान है बच्चों ये हमेशा स्थिर रहता है, ये कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में बदलता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है जिसमें मुख्य हैं, हमें पृथ्वी से बांधे रखना,
ठीक है। तो हमें जो है क्या होता है, पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है वो भी इसी के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो भी इसी के कारण। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण क्या बनता है, ज्वार भाटा बनता है। समुद्र में जल का स्तर जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है, वो किसके कारण, वो भी इसी नियम के कारण। उसके बाद नदी में जल का बहना, अगर नदी में जल, सोचिए अगर जो है गुरुत्वाकर्षण ना हो तो नदी में जल ही ना हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक तरह से आसमान में उड़ रहा होगा जल भी। वर्षा के लिए, वर्षा की बूंदें जो नीचे आती हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण आती हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा, बूंदें जो हैं वो नीचे ही नहीं आएंगी। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसका महत्व है कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, चीज़ें हवा में उड़ रही होती। ठीक, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनका आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो क्या होगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, यानी F = G(m)(m)/d²। ये एक्सप्रेशन आप इसमें साथ में लिख देंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। हमने अभी अभी पढ़ा, हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, ज्वार भाटा, क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा। उसके बाद है नदी में जल का बहना, वर्षा के लिए। तो ये सारे जो है इसके क्या हो जाएंगे, महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। सोचिए, आप अपने विचार लिख के देखिए। हमने महत्व पढ़ा, तो अगर ये बल ना होता तो क्या होता। तो यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, तो पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव होता। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो संपूर्ण समुद्र का पानी हवा में होता, पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे, ठीक है, धरती पर उगेंगे ही नहीं। तो सभी जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते, पृथ्वी पर उगते ही नहीं। प्रश्न 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करेंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। यहाँ जी जो है वो अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका वर्तमान मान्य मान 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो ये आपका जो है 4th क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ऊपर की तरफ फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर क्यों गिरती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की तरफ फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर गिरती है। ये आंसर आपका 5th क्वेश्चन का रहेगा। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।